हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का इम्पोर्टेंट अभिक्रिया। जैसे आप लोग को बता दूं कि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी लिखवाते हैं और रिएक्शन भी करवाते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भैया हमें याद क्या करें, क्योंकि यह सभी बच्चों के साथ हो रहा है। क्योंकि काफ़ी बच्चे डर रहे हैं रिएक्शन से, और इधर फिजिकल केमिस्ट्री आराम से कर ले रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डर है। तो चलिए उसी डर को खत्म करने के लिए आज हम लेकर आए हैं 20 नाम वाली अभिक्रिया। और आप लोग को बता दूं कि यह वीडियो इस तरह नहीं बनाया जा रहा है, आप लोग को पेपर में डायरेक्ट देखकर बनाया जा रहा है पेपर कैसा बन रहा है, और पिछले साल में कितनी अभिक्रिया इसमें से पूछी गई थी पूरा अभी पेपर में पढ़कर दिखाऊंगा। पहले एक दो अभिक्रिया देख लो, फिर उसके बाद पेपर भी अभी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। और पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेमिंग अभिक्रिया। जैसे नेमिंग अभिक्रिया कैसे रखते हैं, जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक अपना रिएक्शन करता है लैब में, तो उसी के नाम पर अभिक्रिया रख दिया जाता है। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता, तो आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पहली अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या है। तो 20 नाम वाली अभिक्रिया, इन अभिक्रिया को एक जगह लिख लो और इसका अभिक्रिया को बार बार आप लोग को रिपीट करना है। तो चलिए देखते हैं पहली अभिक्रिया हमारा क्या है, सेंड मायर अभिक्रिया। अब आप कहेंगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, हाँ अभी आप लोग को बताऊंगा, पेपर में दिखाऊंगा। तो सेंड मायर अभिक्रिया अच्छे से याद करना। अब आप कहेंगे कि मेरे स्कूल में इतना थ्योरी लिखवा दिए हैं कि हमें याद ही नहीं होता। तो आप लोग बताइए इन अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया आप लोग को हार्ड लगती है और कौन सी अभिक्रिया याद नहीं होती है, तो मैं आप लोग को जरूर पढ़ाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को याद भी कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया, गाटर-मान अभिक्रिया, और इसका एक भाई भी है, उसको भी याद करना है। अगली अभिक्रिया अगली अभिक्रिया देखते हैं फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया, और अगली अभिक्रिया कौन से, उर्स अभिक्रिया। अब यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं और अगली अभिक्रिया देखने के, तो अगली अभिक्रिया देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो आप लोग को उर्स अभिक्रिया अगर याद हो गया और फिटिंग अभिक्रिया याद हो गया, तो दोनों लोग को एक ही में मिला दो, तो क्या हो जाएगा, उर्स फिटिंग अभिक्रिया। तीन अभिक्रिया एक ही साथ याद कर कॉपी पर लिखो। अब आप कहेंगे भैया कोई तरीका बता दो अभिक्रिया याद करने का, तो आप लोग को बता दूं कि जो एक रफ लेते हो उस रफ पर बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, आएगा। जैसे मान लो रिएक्शन याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैथ में क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी तरह अभिक्रिया को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप लोग को भी यही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भैया अगली अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। अब कहेंगे भैया ये कैसा नाम है, तो देखो भाई जिसका जैसा नाम पड़ा है उसी के नाम पर अभिक्रिया तो रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं रोजन मुंड अभिक्रिया। अब ये भी अच्छा सा नाम है, रोजन मुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, गाटर-मान कोच अभिक्रिया। अभी आप लोग को बताया हूं कि गाटर-मान का भाई कौन सा है, तो गाटर-मान अभिक्रिया एक है और इसका भाई कौन सा है, गाटर-मान कोच अभिक्रिया। तो यह दोनों मिलते जुलती अभिक्रिया आप लोग को याद कर लेना। अब कहेंगे भैया कुछ पेपर में दिखा दो कि अभिक्रिया कैसे पूछी गई है, थोड़ा हमको संतुष्टि मिली। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो देखिए, नहीं दिख रहा तो मेरे आवाज को सुनिए, मैं क्या पढ़ रहा हूँ पेपर में और कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आप कहेंगे भैया मेरे स्कूल में और कोचिंग में काफी बड़ी बड़ी थ्योरी लिखवाते हैं, तो देखो यहाँ पर पेपर में क्या बोल रहा है बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, यानी कि उसे परिभाषा नहीं देना है और आप लोग को सिर्फ बोल रहा है समीकरण लिखकर हमें दे दो, अपना एक नंबर ले लो। तो देखो क्या बोला है, उर्स फिटिंग अभिक्रिया। अभी आप लोग को बताया कहाँ पे, देखो उर्स फिटिंग अभिक्रिया। अब बारी बता दो कि पिछली साल उर्स फिटिंग अभिक्रिया पूछा था, लेकिन उसका मूड घूम गया तो कहीं उर्स पूछ दिया। अगर तीनों को तैयार कर लो, तीनों में से कोई एक आएगा तुरंत लिख देना, सिर्फ पूछ रहा है उर्स फिटिंग अभिक्रिया का समीकरण लिख दो। तो ओके, अब बात कर लेते हैं इधर अगली अभिक्रिया का, अभी फिर अगली अभिक्रिया बताऊंगा। तो देखो ज्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जल्दी जल्दी आप लोग को अभिक्रिया देता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो देखने भर के टाइम नहीं है तो छोड़ दो और अभिक्रिया की स्क्रीनशॉट लो, जाओ लिख कर याद कर लो। ओके, अब बात करते हैं भैया अगली अभिक्रिया का, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। जैसे बोलते हैं ना हुन्स-डीकर अभिक्रिया, उसी तरह नाम है तो आप लोग को याद करना जरूरी है। अब बात करते हैं भैया युग्मन अभिक्रिया, और अगली अभिक्रिया एल्डोल संघनन। यह तो टिप्पणी में आता है, एल्डोल संघनन और प्रकाश संश्लेषण वाली एक अभिक्रिया होती है जो क्लास 10 में थोड़ी सी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डीप में घुसना है।
अब बात करते हैं अगले अभिक्रिया का, इटार्ड अभिक्रिया। ये सब नेमिंग अभिक्रिया, यानी नाम इन सबका ऊट पटांग नाम रखे हैं और बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। यह नहीं कि सरल सरल नाम रखें कि बच्चे आसानी से याद कर लें। जैसे हम लोगों का अलग अलग नाम होता है तो हम लोग आसानी से बुला लेते हैं, लेकिन यह सब उल्टा पुल्टा नाम रख लेते हैं, याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। अब बात करते हैं अगली, रीमन टीमन अभिक्रिया। अब यह बताओ, एक नाम रखना चाहिए, रीमन चाहे टीमन रख दो, तो दोनों नाम रख दिए, रीमन टीमन अभिक्रिया। इतना बड़ा नाम करना है क्योंकि काफी भरना है उन लोगों को, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग को याद करना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या भैया, ये भी तो अभिक्रिया है, नेमिंग अभिक्रिया, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा पेपर में भी देख लेते हैं कि कैसे अभिक्रियाओं में से पूछा गया। तो देखो, हम आप लोग को अगली अभिक्रिया दिखाते हैं, इधर कहाँ पे है, तो देखो आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो सुनिए। क्या निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इटार्ड अभिक्रिया। डायरेक्ट पूछा है भैया, टिप्पणी लिख दो चाहे रिएक्शन लिख दो, दोनों लिख कर आप लोग को अपना 2 नंबर पॉकेट में कर लो। अगली बात करते हैं कैनी-जारो अभिक्रिया। तो आप लोग को दिखा दो कैनी-जारो अभिक्रिया कहाँ पे, नीचे अभी बताऊंगा। तो डायरेक्ट पूछता है कैनी-जारो अभिक्रिया लिखो, अपना नंबर ले जाओ, और उससे कोई मतलब नहीं है। यह नहीं बोला कि हमें परिभाषा दो, थ्योरी दो, वो सिर्फ रिएक्शन ही मांगता है। आप लोग को रिएक्शन पे ज्यादा दिमाग लगाकर फोकस करना है। तो देखो इधर फोकस करो एक बार। और कौन सी कहाँ तक हो गया था, स्मिथ अभिक्रिया और हाफ मैन अभिक्रिया। अब यह बताओ यह कैसा नाम है, हाफ मैन अभिक्रिया। जैसा नाम है वैसा काम भी होगा। अगली बात करते हैं कैनी-जारो अभिक्रिया। देखो अभी बताया हूँ पेपर में कि पूछा है 2 नंबर में कैनी-जारो अभिक्रिया लिखो, और कौन भरोसा आपके 2025 में पूछ दिया कैनी-जारो अभिक्रिया लिखो तो मुंह बन जाएगा, नहीं याद करके जाएंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि अपने तरफ से तैयार रहेंगे। बोर्ड एग्जाम जब कहीं से पूछे आप लोग तुरंत बिछा देंगे, बिछाकर अपना नंबर प्राप्त कर लेंगे। एक और अभिक्रिया क्लीमेंस अभिक्रिया। 20 अभिक्रिया बताया हूँ, सबसे ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग तीनों मेल जोड़कर अभिक्रिया। कैसे बताऊं, तो देखो यहाँ पर इन तीनों अभिक्रियाओं को साथ में ही पूछ दिया है। अब आप कहेंगे भैया कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पे बताया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और एक अलग से पूछ दिया 2 नंबर में फिटिंग अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रिया पूछा गया है। आप लोग अच्छे से तीनों को तैयार कर लेना, और ये भी सब तैयार करना, या नहीं सिर्फ 2 ही नंबर लेकर आना है बोर्ड एग्जाम में, नहीं ना पूरा नंबर लाना है, पूरा में से पूरा। तो आप लोग को ऑर्गेनिक इतना अभिक्रिया तैयार कर लो, और कैसे अभिक्रियाओं में प्राप्त होता है यौगिक, वो अभी आप लोग को वीडियो दे दूंगा अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है तो आप लोग को दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।